हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, सागर के तंत्र में किस स्वपोषी जीव का जय भार सर्वाधिक होता है? विकल्प ए है समुद्री घास तथा कवक, विकल्प बी है स्वतंत्र तैरने वाले लघु शैवाल, नील हरित शैवाल एवं प्लवक, विकल्प सी है नितल पर पाए जाने वाले शैवाल और किनारे के लाल शैवाल, तथा विकल्प डी है नितल पर पाए जाने वाले डायटम्स एवं विषाणु। तो इस प्रश्न में हमसे जैव भार के विषय में पूछा गया है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसका जैव भार जो होता है वह सर्वाधिक देखने को मिलता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जैव भार के विषय में है। तो चलिए हम सबसे पहले जैव भार को समझते हैं। तो जैव भार को किसी जीव का शुष्क भार भी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि किसी जीव का बिना जल के भार लिया जाए, बिना जल के भार लिया जाए तो वह उसका जैव भार कहलाता है। तथा इसमें क्या होता है, किसी भी पारितंत्र में, चाहे कोई भी पारितंत्र हो, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, इनका जैव भार जो होता है सर्वाधिक देखने को मिलता है। उत्पादकों का जैव भार जो होता है वह सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि जो उत्पादक होते हैं वही क्या करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं और इन्हीं पर क्या होते हैं, सभी आश्रित रहते हैं। तो इस कारण से इनका सर्वाधिक जैव भार देखने को मिलता है, ताकि ये अन्य जीवों को पोषण प्रदान कर पाएंगे, तभी तो जब इनका जैव भार सर्वाधिक होगा। यदि हम बात करें सागर के पारितंत्र की, सागर पारितंत्र की यदि हम बात करें तो सागर के पारितंत्र में यहाँ पर जो उत्पादक होंगे उन्हीं का जैव भार देखने को अधिक मिलेगा। तो जो स्वपोषी होंगे, यह तो हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि स्वपोषी का यहाँ पर क्या होगा, जैव भार अधिक होगा। परंतु ये स्वपोषी कौन कौन से होंगे? ये होंगे एक तो स्वतंत्र शैवाल, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जो शैवाल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल, तथा साथ में आते हैं प्लवक। तो इन तीनों का जो जैव भार होता है यह सर्वाधिक देखने को मिलता है सागर पारितंत्र में। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प ए है समुद्री घास तथा कवक, नहीं, इनका सर्वाधिक नहीं होता। विकल्प बी है स्वतंत्र तैरने वाले लघु शैवाल, बिल्कुल। नील हरित शैवाल, बिल्कुल, यह भी सही है। तथा प्लवक, बिल्कुल, यह भी सही है। तो यह हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प सी है नितल पर पाए जाने वाले शैवाल और किनारे के लाल शैवाल, यह गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है नितल पर पाए जाने वाले डायटम्स व विषाणु, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्वतंत्र तैरने वाले लघु शैवाल, नील हरित शैवाल व प्लवक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।